अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखने आए। लेकिन बहुत से दोस्त बगैर सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो बराह करम हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी उन माँ बाप के लिए है जो बेटों को सब कुछ समझते हैं और बेटियों को कमज़ोर जानते हैं। मगर जब जिंदगी का पहिया पलटता है तो वही बेटियां, जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, माँ बाप का आखिरी सहारा बन जाती हैं। ये कहानी सुनकर आपको एहसास होगा कि बेटे नहीं, बेटियों की मोहब्बत ही असल दौलत है। सदियों पुरानी बात है। किसी दूर के मलिक में, शहर से दूर, एक छोटे से गांव में सलीम नामी शख्स अपनी बीवी हाजरा और 4 बच्चों के साथ सादगी भरी जिंदगी गुजार रहा था। सलीम एक सादा देहाती इंसान था, जिसकी जिंदगी खेतों और घर के दरमियान घूमती रही। जमींदारी उसका वाहद जरिया माश थी और उसी की मेहनत से वो अपनी बीवी हाजरा और 4 बच्चों का पेट पालता रहा। अगर आपका दिल नरम है तो ये कहानी आपको ज़रूर रुला देगी। ये उन लोगों के लिए एक खामोश पैगाम है जो बेटे और बेटी में फ़र्क करते हैं। बाज़ औक़ात ये फ़र्क ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक सबक सिखा देता है, मगर फिर अफसोस करने से वक्त वापस नहीं आता। लिहाजा इस कहानी में ख़ानदान के हर फ़र्द के लिए एक ज़बरदस्त सबक है। ऐसी गलतियों को दुरुस्त कर लें जो आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी को अज़ाब बना सकती हैं। हमारे किस्से सुनाने का मकसद भी यही है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें और ख़ुद को बड़ी आजमाइश से बचा सकें। तो प्यारे दोस्तों, सलीम दिन भर खेतों में काम करता और रात को थका हारा घर लौटता। मगर जैसे ही उसकी नज़रें बैठे इमरान की मुस्कुराहट पर पड़ते, सारी थकन दूर हो जाती। हाजरा भी बेटियों के मुकाबले में बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करती और इमरान पर ही सारी तोजा मरकूज़ रखती, जबकि बेटियां सारा दिन घर के काम काज में लगी रहते हैं। मगर माँ बाप की एक प्यार भरी नज़र को तरसती रहते हैं। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और देखते ही देखते इमरान 23 बरस का हो गया। अब वो वक्त आ चुका था जिसका सलीम और हाजरा बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, अपने बेटे का घर बसाने का वक्त। दोनों खुश थे, दिल में दुआएं लिए बैठे थे कि हमारा बेटा खुशियों भरी जिंदगी गुजारे। गांव भर में चहल पहल थी। तीनों बहनें भी भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थीं, मगर उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मुकम्मल न थी। उनके दिलों में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, ऐसा एहसास जिसे वो खुलकर बयान नहीं कर सकती थीं। ज़ाहिरी तौर पर वो तीनों सलीम की बेटियां थीं, मगर घर में उनका मकाम वो न था जो होना चाहिए था। माँ बाप की मोहब्बत के बगैर बेटियों की खुशी सिर्फ चेहरों तक महदूद थी। सलीम और हाजरा की दुनिया का मरकज़ हमेशा उनका बेटा रहा, जैसे वही उनके बढ़ापे का सहारा और घर का असल चिराग हो। सलीम की आंखों में अपने बेटे के लिए वही ख्वाब थे जो हर देहाती बाप देखता है, कि बेटा बड़ा हो, ख़ानदान का नाम रोशन करे और उनके बढ़ापे का सहारा बने। हाजरा भी अपने अकलौते बेटे पर जान नछावर करती, उसकी पसंद व नापसंद, ज़रूरियात, सब कुछ सबसे पहले रखती। इस तमाम तोजा के दरमियान बेटियां कहीं पीछे रह गईं। वो भी मोहब्बत की तलबगार थीं। वो भी चाहती थीं कि वालिद उनसे शहजादों जैसा सलूक करें, मगर ऐसा कभी न हुआ। घर में इमरान की शादी की बात चल रही थी कि अचानक एक और खबर आ गई। मरियम, जो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, उसके लिए शहर से रिश्ता आया। सलीम और हाजरा ने ज़्यादा सोचे समझे बगैर फ़ौरन हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि उनके नज़दीक बेटियों का बोझ जल्द उतार देना ही बेहतर था। अगर रिश्ता वाकई मौजूद होता और मरियम बला वजह इनकार करती तो वालदेन को अख्तियार था कि उसे समझाते, मगर यहाँ तो उसे जानने की जहमत भी न की गई। मरियम खामोश रही, क्योंकि वो खूब समझ चुकी थी कि उसके जज्बात की कोई हैसियत नहीं, बस वो एक जिम्मेदारी थी जिसे वालदीन ने जल्द अज जल्द पूरा करना चाहा। मरियम ने दिल में एक बेनाम सा दर्द लिए, आंखों में ऐसे सवाल लिए जिनका कोई जवाब न था। वालदेन के फैसले को कबूल कर लिया, जैसे कोई लावार्थ हो जिसकी पसंद और नापसंद की कोई कीमत ना हो। और यूं भाई की शादी से पहले ही मरियम को रुखसत कर दिया गया, ऐसे घर में जहां शायद सख्त हालात और तलखियां उसका इंतज़ार कर रही थीं। मगर किसी ने यह जानने की ज़रूरत महसूस न की कि वो क्या चाहती है या उसके दिल पर क्या गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र था कि मरियम का शोहर एक अच्छा इंसान निकला। वह उससे बेहद मोहब्बत करता और हर बात का ख्याल रखता। वक्त का पहिया चलता रहा।
कुछ सालों बाद सलीम और हाजरा के बेटे उमरान की भी शादी हो गई। घर खुशियों से गूंज उठा, हर तरफ हंसी खुशी का समा था। सलीम और हाजरा मुतमईन थे कि अब उनका अकलौता बेटा अपने घर का हो चुका है और बढ़ापे में उन्हें एक सहारा मिल गया है। बहनों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वो भाई की नई जिंदगी के लिए दुआएं कर रही थीं। उन्हें यकीन था कि अब वालदेन को भी सुकून मिलेगा। मगर हंसी खुशी, इमरान की शादी, खुशियों की गूंज, सलीम और हाजरा, अकलौता बेटा, बहनों की आंखों में खुशी, दाएं, वालदेन को सुकून। तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। भाई की शादी के बाद मरियम खुशी खुशी अपने घर चली गई। वक्त गुजरता गया और फिर सलीम की बाकी दो बेटियों की भी शादी हो गई। वो भी अपने अपने घरों की हो गईं। यूं सलीम और हाजरा के लिए जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब उनकी सारी उम्मीदें और सहारा सिर्फ बेटे और बहू पर था। वो यही सोचते थे कि अब बढ़ापे में बेटा उनका साथ देगा, उन्हें संभालेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे उमरान को नाज व नाम से पाला था, बेहद मोहब्बत दी थी। अब वालदीन भी अपने बेटे से उसी मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ साथ उमरान के रवैये में सख्ती आती गई। वो पहले जैसे शफकत भरे लम्हात माजी की याद बनते चले गए। कुछ अरसे बाद माँ बाप के लिए उमरान का लहजा तलख हो गया। और फिर वो वक्त भी आया जब वो उनसे बदतमीजी करने लगा, जैसे वो उसके कुछ भी ना हों। हाजरा के लिए ये सब किसी डरावने ख्वाब से कम न था, और सलीम चुपचाप सब कुछ सहने पर मजबूर था। दिल पर पत्थर रखकर वो बेटे के बदले हुए रवैये को बर्दाश्त कर रहा था, मगर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। वक्त के साथ सलीम मजीद कमज़ोर होता चला गया और बढ़ापे ने उसे घेरा। अब वो चाहता था कि उसका बेटा ज़मींदारी संभाले, खेतों में काम करे, ताकि वो खुद कुछ आराम कर सके। मगर आराम पसंद उमरान सख्त मेहनत का आदी न था। जब सलीम ने उसे मजबूर किया तो वो आग बगोला हो गया और उल्टा वालिद से बदज़बानी करने लगा। बाप के असरार पर एक दिन हद ही हो गई। उमरान गुस्से में आपे से बाहर हो गया और अपने बाप पर हाथ उठा दिया। उसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर घर छोड़कर चला गया, जैसे ये सब कुछ उसके लिए कोई मानी ही न रखता हो। अब सलीम और हाजरा बिल्कुल तन्हा रह गए थे। बेटियां ब्याह कर दूर जा चुकी थीं और बेटा भी उन्हें तन्हा छोड़ चुका था। घर की वीरानी अब दिल पर बोझ बनने लगी थी। कभी खाना बनता, कभी नहीं। हाजरा बढ़ापे के बाद किसी काम के काबिल न रही थी और सलीम भी दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। जिस बेटे को अपना सहारा समझकर सब कुछ दिया था, वही आज उन्हें बेसहारा छोड़ चुका था। एक ऐसा घर जहां कभी खुशियों ने डेरे डाले थे, अब वहां माँ बाप अपनी जिंदगी से तंग आकर मौत की दुआएं मांग रहे थे। बढ़ापे में उन्हें निवासों की हंसी और उनकी मासूम आवाज़ें सुनने की तमन्ना थी, मगर अब वो अपने ही बच्चों की मोहब्बत से महरूम हो चुके थे। तन्हाई और बेबसी उनका मुकद्दर बन चुकी थी। मगर बेटे ने अब भी सुकून का सांस न लिया। अपनी लापरवाही और फजूल खर्ची की वजह से वो कंगाल हो चुका था, और जब कोई रास्ता ना बचा तो माँ बाप की जायदाद बेचनी शुरू कर दी। सलीम और हाजरा बेबसी से ये सब देखते रहे, मगर उनके पास आंसू बहाने के सिवा कोई चारा न था। वो कुछ कह भी न सकते थे, क्योंकि अब उनकी आवाज़ की कोई अहमियत बाकी न रही थी। वक्त का जालिम पहिया घूमा और वो दिन भी आ गया जब सलीम के पास सिर्फ एक छोटा सा घर और एक आखिरी खेत रह गया। वही खेत जिसमें उसने अपने लिए कुछ गंदम बोई थी। हुमाकुस ने अपने लिए वो सादे, वही सलीम जिसके खेतों का कोई शुमार न था, जिसके नीचे सैकड़ों मजदूर काम करते थे, जो शान व शौकत से जिंदगी बसर करता था, आज एक अशरफी के लिए तरस रहा था। वही बेटा जिसे उसने अपनी दौलत और मोहब्बत से पलकों पर बिठाया था, आज उसे सड़क पर ले आया था। कुछ अरसा इस सख्ती में गुजरने के बाद सलीम की बड़ी बेटी मरियम अपने वालदीन की खैरियत पूछने घर आई। जब मरियम वालदीन के घर पहुंची तो मंजर देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। घर मुकम्मल सुनसान था। दीवारों पर पुरानी नमी के निशान, किचन की हालत अबतर और सहन में खामोशी का राज था। माँ बाप चारपाई पर नढाल पड़े थे। ये मंजर देखकर मरियम का दिल टूट गया। वो तड़प कर आगे बढ़ी, माँ बाप के पास जा बैठी और उन्हें तसल्ली देने लगी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी।
फिर उसने अपने शौहर की तरफ देखा और आंसू जब्त करते हुए पुराज़म लहजे में बोली, मैं अपने माँ बाप को इस हालत में नहीं देख सकती, मैं यहीं रहूंगी। उसका शौहर, जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, मुस्कुराया और नरमी से बोला, अगर तुम अपने माँ बाप के पास रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम उन्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर मरियम की आंखों से तशकर के आंसू बह निकले। उसने शौहर का हाथ थाम लिया और अपने वालिदैन की तरफ देखा, जो हैरत और नामत के साथ अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। ये वो लम्हा था जब वालिदैन की जिंदगी एक बार फिर बेहतरी की तरफ जाने लगी। घर में खुशियां वापस आ गईं, क्योंकि मरियम के 2 मासूम बच्चे नाना नानी के साथ खेलते, हंसते और उनकी तन्हाई को ख़त्म कर देते। उनकी मासूम हंसी सलीम और हाजरा के दिलों को सुकून बख्शती, जैसे बरसों की उदासी के बाद बाहर लौट आई हो। मरियम और उसका शौहर वालिदैन का हर तरह से ख्याल रखने लगे। खाने पीने का इंतज़ाम, दवाइयाँ और दीगर ज़रूरियात सब कुछ दामाद खुद ले आता। यहाँ तक कि खेत की बाकी बची हुई गंदम भी दामाद ने खुद काट कर खुलियान भर दिए और खेतों के काम में दिलचस्पी लेने लगा। सलीम के दिल को एक नई तसल्ली मिली कि शायद वक्त ने जो कुछ छीना था वो किसी न किसी सूरत में वापस मिल रहा है। मगर एक दिन तकदीर ने फिर आजमाइश का दरवाज़ा खटखटाया। एक दिन दामाद के साथ सलीम बेमुश्किल खेत की सैर को गया, मगर बढ़ापे और कमज़ोरी के बाज़ बैलों से गिर गया। जिस्म पर गहरे जख्म आए और सलीम दर्द से कराहने लगा। दामाद फौरन आगे बढ़ा, सलीम को उठाया और हकीम के पास ले गया, मगर जख्म इतने शदीद थे कि सलीम बेमुश्किल हरकत के काबिल था। जब मरियम ने अपने बाप को यूं बेबस देखा तो उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। सलीम की आंखों में भी नमी उतर आई। वो अपनी बेटी को अपने लिए तड़पते हुए देखकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर कांपते हाथों से उसे सीने से लगाकर रंधी हुई आवाज में बोला, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें नज़रअंदाज किया, तुम्हें बेटी जैसा प्यार न दे सका, मगर आज तुमने बेटे से बढ़कर मेरा हक अदा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होते बल्कि रहमत होती हैं। मरियम ने बहुत दर्द भरे लहजे में कहा, नहीं अबा, आप ऐसी बातें ना करें, हमारे लिए तो आप जन्नत के दरवाजे जैसे हैं। सलीम का वो घर जो कभी बेटे की जुदाई से वीरान पड़ गया था, अब एक बार फिर खुशियों और मोहब्बत की हरारत से भर चुका था। मरियम की देखा देखी उसकी दूसरी बहनें भी वालिदैन की खैर खबर लेने आने लगीं। नवासे नवासियां नाना नानी के गर्द खेलते, उनके लिए खुशी और मसरत का सामान बनते। सारा दिन वो बच्चों के साथ हंसी खुशी गुजारते। सलीम कभी उन बच्चों को देखता, कभी अपनी बेटियों को, और दिल ही दिल में सोचता, शायद अल्लाह ने मुझसे बेटे की मोहब्बत छीनकर बेटियों की मोहब्बत से नवाजा है। वो जो हमेशा बेटे के सहारे की आस लगाए बैठा था, आज उसे एहसास हो चुका था कि हकीकी सहारा वो बेटियां ही होती हैं जिन्हें वो कभी कमज़ोर समझता था। बहुत अरसे बाद सलीम दुनिया से रुखसत हो गया और उसके पीछे हाजरा भी ज़्यादा देर न टुक सकी। मगर उन दोनों की आखिरी मंजिल वही बेटियां बने जिन्हें कभी कमतर समझा गया था। वो वालिद जो बेटे के सहारे की उम्मीद रखते थे, उन्हीं बेटियों के कंधों पर सिर रखकर इस दुनिया से रुखसत हो गए।